हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई। इनसे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स काफी दिनों से खबरों में हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। क्योंकि ये आर्टिकल्स न्यूज में इनका नाम काफी बार आ रहा है, इसी वजह से ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका रोल स्टडी करना, इनका योगदान जो है उसके बारे में जानना। और इसी एपिसोड में हम वही चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू। रिसेंटली महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रपोजल के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें महाराष्ट्र के एक शहर अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर रखने की बात कही गई थी। इससे कुछ दिनों पहले भी अहिल्याबाई होलकर खबरों में थी, क्योंकि अहमदाबाद में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर का पहला स्टैचू इंस्टॉल किया गया था, जिसकी मांग बाघेल कम्युनिटी पिछले 15 सालों से कर रही थी। ऐसा ही एक स्टैचू गुजरात में सोमनाथ में भी इंस्टॉल किया गया। और यहीं से हमें समझ आ जाता है कि कितना जरूरी है जानना अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो कौन है रानी अहिल्याबाई? आइए 1725 में जामखेड़ के गांव चौंडी के विलेज हेडमैन पटेल मानकोजी राव शिंदे के घर में जन्म हुआ रानी अहिल्याबाई होलकर का। उस समय में बच्चियों को शिक्षा देना इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने घर पर ही रहकर अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की। मराठा कॉन्फेडरेसी के वन ऑफ दी स्टेट्स इंदौर, जो मालवा रीजन में पड़ता था, उसके राजा मल्हार राव होलकर हमेशा से एक ऐसी पुत्र वधू की तलाश में थे जो राजकाज भी संभाल सके। एक दिन 1733 में चौंडी गांव से गुजरते हुए मल्हार राव होलकर ने शिवजी के एक मंदिर में छोटी सी बच्ची को भक्ति करते हुए देखा। उनके बीच में किसी प्रकार के शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन मल्हार राव होलकर ये समझ चुके थे कि यही बच्ची बनेगी उनकी पुत्र वधू। जल्दी ही मानकोजी राव शिंदे से मुलाकात कर शादी फिक्स की गई और मल्हार राव होलकर ने अपने बेटे खांडेराव होलकर का विवाह अहिल्याबाई से कर दिया। बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाली अहिल्याबाई को पुत्र वधू के तौर पर मल्हार राव अपने घर लेकर आए और उन्हें राजकाज की शिक्षा। मल्हार राव होलकर अपने बेटे खांडेराव से बहुत परेशान रहा करते थे। उनका जीवन हर दिन इसी सोच में गुजर जाता था कि मेरे बाद इस किंगडम का क्या होगा। लेकिन अहिल्याबाई ने भी यहाँ पर राजकाज की शिक्षा प्राप्त करते हुए खांडेराव को बहुत हद तक मदद की बेहतर बनने में और इस स्टेट क्राफ्ट की टेक्निक्स को समझने में। 1754 में बैटल ऑफ कुंभेर में जाट रूलर सूरजमल से लड़ते हुए खांडेराव की डेथ हो गई, जिसके बाद मालवा किंगडम की सत्ता पार्शली अहिल्याबाई होलकर के हाथ में सौंप दी गई। खांडेराव की मृत्यु पर मल्हार राव भी बीमार रहने लगे और कुछ दिनों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण यहाँ पर काफी हद तक पूरी जिम्मेदारी इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की अहिल्याबाई होलकर के ही हाथ में। आखिरी उम्मीद जो उनके सामने थी वो था उनका बेटा मालेराव, जिसकी मृत्यु बीमारी के कारण 1767 में हो गई। अब और कोई ऑप्शन नहीं था, अब अहिल्याबाई को ही पूरे मालवा किंगडम को संभालना था, उसे एडमिनिस्टर करना था। बाहरी तौर पर मालवा किंगडम सभी को बहुत कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन अहिल्याबाई होलकर की जो टेक्निक्स थी, जो उनके तरीके थे गवर्नेंस के, वो बहुत सारे क्लैशेस को अवॉइड करने में कामयाब रहे। जैसे एक ऐसा ही क्लैश था रघुनाथ राव के साथ, जो पुणे के पेशवा माधव राव के अंकल थे। जब तक मल्हार राव जिंदा थे तब तक रघुनाथ राव ने हमेशा इंदौर का साथ दिया, लेकिन अब वो इंदौर के खिलाफ खड़े हो गए और उसको हथियाने की साजिश करने लगे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि इस पर एक महिला का शासन होने के नाते इसको बहुत ही आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। पर यहाँ पर भी अहिल्याबाई होलकर की सूझबूझ की मदद से ही वो अपने मालवा किंगडम को, इंदौर को बचा पाई। पूरा का पूरा युद्ध जो है वो तय हो चुका था। शिप्रा नदी के पास रघुनाथ राव अपनी सेना लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने रघुनाथ राव को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा गया कि अगर मैं ये युद्ध हार गई तो शायद कोई भी इस चीज को याद ना रखे, पर याद रखिएगा
अगर आप इस बैटल में हार गए तो इतिहास कहेगा कि था कोई रघुनाथ राव जो एक महिला से हार गया। ये एक डिप्लोमेटिक मूव था जिसकी वजह से रघुनाथ राव की फोर्सेस जो हैं वो पीछे हट गई और इस पूरे की पूरी बैटल को अवॉइड किया जा सका। रानी अहिल्याबाई के समय में बहुत सारी प्रजातियां जैसे भिल और कौंड बहुत हद तक यहाँ पर अफरा तफरी मचा कर रखती थी, लेकिन रानी अहिल्याबाई ने इन ट्राइब्स जैसी अनेकों दूसरी ट्राइब्स को भी जंगल का रक्षक बना दिया और इसके द्वारा उन्होंने इन अपराइजिंग्स को शांत किया। She also shifted her capital to Maheshwar, which became center of intellectual, musical and artistic activities. खुशहाली राम, मोरोपंत, त्रिबंक जैसे स्कॉलर्स को भी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा पैट्रोनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। माहेश्वरी साड़ीज उसी का एक एग्जाम्पल। रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा हजारों मंदिरों को रिपेयर और रिस्टोर भी करवाया गया, जिसमें विश्वनाथ टेम्पल ऑफ काशी शामिल है जिसे औरंगजेब के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। इसी तरह से गया का विष्णुपद मंदिर। She also used her funds on rest houses, wells, road constructions. यहाँ पे जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हुआ करते थे वहां से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए ही इस तरह के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, गया से जुड़े हुए जो रोड्स हैं वहां पर आपको इस तरह के कुएं आज भी नजर आ जाएंगे। नर्मदा नदी के किनारे एक अहिल्याबाई फोर्ट आज भी मौजूद है। She died at the age of 70 in 1795 in Rameshwar. To rule our land, a noble dame, kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name.